गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 नवंबर 2020 और 17 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें डेली करंट अफेयर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य की लोनार झील रामसर साइट के रूप में चुनी गई है? तो ये चुनी गई है महाराष्ट्र की है ये झील। कई बार बताया है जब भी महाराष्ट्र का नाम आया है, और ये न्यूज में भी थी। इसके पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया था, तो लोनार झील। तो ये भी रामसर साइट के रूप में चुनी गई है। यही है लोनार झील, और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील है। इसको रामसर संरक्षण संधि यानी रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है। और जो ये रामसर नाम है, रामसर, तो ये रामसर नाम ईरान का एक शहर है रामसर। इस शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1975 में लागू हुई थी यह संधि, रामसर संरक्षण संधि। तो ये रामसर ईरान का एक शहर है, तो यहीं पर यह संधि हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है रामसर। तो इसकी रामसर साइट के रूप में चुनी गई है अभी महाराष्ट्र की लोनार झील। उसके अलावा एक और झील चुनी गई है रामसर साइट के रूप में। तो वीडियो के अंत में इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो आगे बताएंगे। उत्तर प्रदेश की है वो झील, तो महाराष्ट्र की ये झील है। तो महाराष्ट्र को देखते हैं मैप में, कई बार बताया है महाराष्ट्र को मैप में। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश कहलाता है कोंकण तट। उसके अलावा महाराष्ट्र अंगूर, आम, अरहर, प्याज इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का महाराष्ट्र। गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तीनों है महाराष्ट्र में। उसके अलावा अभी ये लोनार झील, ये तो महाराष्ट्र में ही अभी बताया है। उसके अलावा भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, महाराष्ट्र में। उसके अलावा कोयना बांध, ये कोयना नदी पे है महाराष्ट्र में, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने बिहार के नीतीश कुमार। यही है नीतीश कुमार, और अभी ये बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। पहले भी यही थे, तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार बिहार के। उसके अलावा बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी बनी है रेणु देवी। दो डिप्टी सीएम चुने गए इसके बिहार के। एक तो ये है तारकिशोर प्रसाद और ये है रेणु देवी। तो रेणु देवी का नाम इंपॉर्टेंट है, ये बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है, महिला उप मुख्यमंत्री, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो 2 डिप्टी सीएम, और सीएम कौन बने? नीतीश कुमार। अब बात करें बिहार की, तो रेणु देवी और ये तारकिशोर प्रसाद दोनों डिप्टी सीएम बने, 2 डिप्टी सीएम। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और सीपी जोशी। फागू चौहान ये बिहार के गवर्नर है यानी राज्यपाल। ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल है बिहार की पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। उसके अलावा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। उसके अलावा दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक, और राजस्थान का शोक भी कहा जाता है एक नदी को घग्गर नदी, इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। उसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में। और जो ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क लिखा हुआ है तो ये छत्तीसगढ़ का है, तो मिसप्रिंट है यहाँ पे। उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा इंद्रवज्र एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइगनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है पुडुचेरी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो पुडुचेरी ने भी क्लाइगनर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में जब स्कूल खुलेंगे उस टाइम पर
स्कूलों को, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में नाश्ता करवाया जाएगा इसके अंतर्गत। अब ये पुडुचेरी ने शुरू किए हैं, पुडुचेरी ने, तो ये रहा मैप में पुडुचेरी। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी। पुडुचेरी कैपिटल है पुडुचेरी। चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी हैं किरण बेदी। तो जितने भी जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। उसके अलावा पुडुचेरी, इसमें 4 जिले हैं, माए, यनम, कराईकल, पुडुचेरी, जिसमें माए है केरल में। तो ये क्षेत्रफल वाइज भारत का सबसे छोटा जिला है, सबसे बड़ा है कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है भारत का माए है। तो ये याद रखना है, एक पुडुचेरी का एक जिला है और कहाँ पे ये केरल में। उसके अलावा कराईकल और पुडुचेरी, तो ये है कराईकल और ये है पुडुचेरी, दोनों तमिलनाडु में। उसके अलावा यनम, यनम ये आंध्र प्रदेश में यनम। तो 4 जिले हैं पुडुचेरी के, याद रखना है। और अभी जो पुडुचेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बनाता भी कुछ दिन पहले बताया था। तो पुडुचेरी ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, तो ये मनाया गया है अभी 16 नवंबर को, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये मनाया गया है 16 नवंबर को। तो ये दिन शांति, अहिंसा और समानता के महात्मा गांधी के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है ये दिन। और ये पहली बार मनाया गया था ये 1994 में, 1994 में ये पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। उसके अलावा राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस दिवस भी है 16 नवंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे? तो ये भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और ये 16 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 नवंबर 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, 16 नवंबर 1966 को। इस वजह से ये मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। एक इंटरनेशनल प्रेस डे भी होता है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे होता है एक, तो वो मनाया जाता है 3 मई को। तो वो याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नवंबर के जो इंपॉर्टेंट डेज है कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने ब्रिक्स समूह के जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार स्तरीय, मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है 8वीं बैठक, उसमें प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं यही। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, STI शॉर्ट में बोलते हैं इसे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसमें प्रतिनिधित्व किया है। उसके अलावा ये बैठक कहाँ में, इसका बैठक की अध्यक्षता की है रसिया ने। और बात करें ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में और इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। उसके अलावा ब्रिक्स इसकी फुल फॉर्म है B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये जाता है सादत रहमान। तो ये बांग्लादेश के हैं सादत रहमान और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। तो साइबर बुलिंग को रोकने के लिए इनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप है साइबर टीन्स। तो साइबर टीन्स, तो ये एक मोबाइल ऐप है, तो इसी को विकसित करने के लिए इनकी जो भागीदारी है उन्हीं के लिए इसको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है। और ये मात्र 17 साल के हैं और कहाँ के? बांग्लादेश के। उसके अलावा अभी नरेंद्र बत्रा, इनको भी कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा थंगजाम दबाली सिंह मणिपुर के डॉक्टर हैं, इनको जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा डॉक्टर रतन लाल, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ऑयल पाम मिशन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये क्या है? एन बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और इन्होंने ऑयल पाम मिशन शुरू किया है। अब ये है क्या? तो ये अभी जो तिलहनी फसलें, जो राज्य की जो तिलहनी फसलें हैं उनके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इसे शुरू किया है ऑयल पाम मिशन। एन बीरेन सिंह, अब ये मणिपुर के हैं मुख्यमंत्री। तो ये रहा मैप में मणिपुर, कैपिटल है इंफाल, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, गवर्नर है यहाँ के नजमा हेमतुल्ला। उसके अलावा लोकटक झील वेरी इंपॉर्टेंट है मणिपुर में, फ्लोटिंग झील है ये। उसके अलावा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? मणिपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मणिपुर में। उसके अलावा तुजू दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। तुजू दर्रा किस भारत और म्यांमार को अलग करता है? तुजू दर्रा यानी भारत से म्यांमार जाने का रास्ता है तुजू दर्रा। दर्रा क्या होता है? तो पहाड़ियों के बीच में जो पर्वत होते हैं उनके बीच में जो संकीर्ण मार्ग होता है उसको बोलते हैं। जैसे ये पहाड़ियां दोनों ओर से, उनके बीच जो संकीर्ण मार्ग होता है उसे बोलते हैं दर्रा। जैसे सिक्किम में 2 दर्रे हैं, जेलेपला दर्रा भारत और भूटान के बीच में। उसके अलावा एक है नाथुला दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और चाइना के बीच में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दर्रे से रिलेटेड भी। हाल ही में किस राज्य में सांस अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है अभी उड़ीसा में। तो सांस अभियान उड़ीसा में किया गया है। अभी 12 तारीख को मनाया गया था विश्व निमोनिया दिवस, 12 नवंबर को मनाया गया था विश्व निमोनिया दिवस। उसके अलावा लोक सेवा प्रसारण दिवस भी था 12 नवंबर को। तो इसी के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है उड़ीसा ने। तो राज्य में जो निमोनिया है उसमें उसको नियंत्रित करने के लिए इसे मनाया जाता है। मनाने के इसको अभियान को शुरू किया है निमोनिया से नियंत्रित करने के लिए राज्य में। बात करें सांस, तो इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। बात करें उड़ीसा की, ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर है और जगन्नाथपुरी मंदिर भी है उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में तीनों। चिल्का झील है उड़ीसा में। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है दूसरी। हीराकुंड बांध है, महानदी पे सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, भारत का महानदी पे है ये उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य की कीठम झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया है? तो इसी क्वेश्चन के लिए बताया था, पहले में बताया था लोनार झील, इसको भी रामसाइट साइट के रूप में चुना गया है। अब कीठम झील ये कहाँ की है? यूपी की, ऑप्शन सी करेक्ट है यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में ये कीठम झील। और इसको सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, सुर सरोवर इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस झील को पानी मिलता है आगरा नहर से, आगरा नहर से इस झील को पानी मिलता है। आगरा नहर दिल्ली में यमुना नदी पे जो ओखला बैराज है वहां से निकलती है आगरा नहर, और इसी झील को पानी इसी नहर से मिलता है आगरा नहर से। तो 2 झीलों का नाम याद रखना है, कीठम झील तो ये न्यूज में, तो डायरेक्टली स्टैटिक जीके के रूप में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि कीठम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी की झील है। उसके अलावा लोनार झील ये भी रामसर साइट में शामिल हुई है, तो ये महाराष्ट्र में, तो इसलिए न्यूज में है। तो ये रहा मैप में यूपी, कैपिटल है इसकी लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा ये एमपी की भी गवर्नर है, मध्य प्रदेश की भी आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है यूपी। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीनों है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान का। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? चीन के वुहान शहर में। तो चीन के वुहान शहर में ये 11 नवंबर को भी शुरू किया गया था दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो। तो वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। तो वुहान यहीं से जो कोरोना वायरस है उसका पहला केस सामने आया था चीन के वुहान शहर से, यह भी याद रखना है। तो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेन मिनबी। उसके अलावा विंटर ओलंपिकों ने 2022 में चीन के बीजिंग में, उसके अलावा 2021 में समर ओलंपिक होंगे टोक्यो में। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन है का आंसर है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर था
14 नवंबर, और बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे भी था 14 नवंबर को। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तुर्की ग्रैंड प्री 2020 जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।